नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोप है कि खुद योजना प्रभारी अशोक कुशवाहा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पत्नी ममता कुशवाहा के नाम आवास स्वीकृत कराकर शहरी योजना की राशि से मकान ग्रामीण क्षेत्र में बनवा लिया। आरोप है कि योजना की पूरी राशि 4 किश्तों में आहरित कर ली गई। शहरी योजना के तहत स्वीकृत मकान अपने पैतृक ग्राम जरन बोदी में बना लिया गया। मामले का खुलासा पार्षद धर्मदास वेलवंशी की शिकायत के बाद हुआ। जांच में सामने आया कि नगरीय क्षेत्र में निर्माण ही नहीं हुआ। पीएम आवास योजना की राशि जियो टैगिंग और प्रोसेस रिपोर्ट के आधार पर जारी की जाती है। ऐसे में अन्य कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसडीएम प्रियंका भल्लावी ने जांच के आदेश दिए। वहीं नगर परिषद सीएमओ ने तत्कालीन योजना प्रभारी को निलंबित कर दिया। मंगलवार को जनसुनवाई में ये आवेदन आया था और मामला हमारे संज्ञान में आया था। हमने तत्कालीन समय पर ही वहाँ पर सीएमओ उपस्थित थे, उनको हमने जांच करने के निर्देश दिए थे। चूँकि ये मामला में गंभीर प्रवृत्ति का नज़र आ रहा है, तो हम इसमें एक टीम का गठन करके फिर हम इसमें जांच के हमने निर्देश दिए हैं। अगर संबंधित व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं, तो उन पे फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित करेंगे। हम ऐसे इनकम टैक्स के कर्मचारी हैं जिन्होंने पीएम आवास का लाभ लिया है, लेकिन वो फिर नहीं अभी उजागर नहीं हुए, क्या उनकी जांच करें? बिल्कुल, अगर और भी ऐसे मामले हैं और जो कि छुपे हुए हैं, तो विधिवत रूप से सभी की जांच कराएँ। हम लोग सभी लोगों की जांच कराएँगे और जो भी कार्रवाई होगी उसमें जो पात्र नहीं हैं और इस प्रकार से योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, शासकीय योजनाओं का, तो उन पे फिर हम कार्रवाई करेंगे। शिकायत सही पाई जाती तो रिकवरी होगी। बिल्कुल, शिकायत सही पाई जाती है, तो जो भी व्यक्ति अगर अपात्र है और उसने योजना का लाभ लिया है, तो रिकवरी कराना निश्चित ही है। उन पे कार्यवाही भी प्रस्तावित करेंगे और रिकवरी भी करवाई जाएगी। नहीं, जियो ट्रैकिंग का मामला भी इसमें है, 2 किस्तें एक के बाद एक दी गई हैं उसमें। क्योंकि पहली किस्त की जाँच होने के बाद फिर दूसरी किस्त डाली जाती है। एक बड़ा सवाल है जियो टैगिंग के बाद डाली जाती है। विदाउट जियो टैगिंग के पैसे साफ करोगे। अच्छा, हालाँकि जब जहाँ पर आवास बनता है, तो वो जियो टैग फ़ोटो वहाँ का जाता है, परंतु अगर आप जैसा कह रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन आता नहीं है कि जियो टैग जहाँ जो प्लेस होती है, दूसरी जगह पर कहीं मकान बना लें या कहीं और से फ़ोटो अपलोड कर लिया बिना जियो टैग के अगर उसमें राशि आवंटित हुई है, तो उसकी भी हम लोग इस बिंदु पर जाँच करेंगे। अशोक कुशवाहा के संबंध में हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उस शिकायत की जब उपयंत्री द्वारा जांच की गई तो उसमें पाया गया था कि जो आवास स्वीकृत हुआ था जिस स्थान पर, उस स्थान पर न बना के अन्यत्र उन्होंने दूसरे स्थान पर बनाया था। तो उसकी जांच हुई और उनको तत्काल हमें प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए गए थे, जिसमें उनको हमने निलंबित किया गया था उनको और जांच संस्थित की। तो वर्तमान में जांच जो संबंधित उसमें अन्य जो संभावित कर्मचारी उनको हम नोटिस जारी करने की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही अशोक कुशवाहा तो सस्पेंड हो चुके हैं, उनसे रिकवरी भी जो राशि थी वो रिकवरी की जा चुकी है। इसमें से किन को आपने नोटिस जारी किया है? नहीं, नोटिस जारी नहीं किया, केवल अभी तो अशोक कुशवाहा से नोटिस जारी करके उनका जो उनका जवाब वो प्राप्त किया है। बाकी संबंधित जो भी उसमें कर्मचारी रहेंगे, जैसे वार्ड प्रभारी हैं, तत्कालीन उपयंत्री रहेंगे, तत्कालीन सीएमओ हैं और तत्कालीन जो एजेस के कर्मचारी हैं, उनको हम सभी को नोटिस जारी कर रहे हैं। सर, जियो टैगिंग को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जो जियो टैगिंग है वो एजेस के कर्मचारी करते हैं, उसको भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि संबंधित कर्मचारी द्वारा राशि भी नगर परिषद को लौटा दी गई है, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृति देने वाले अन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद और किन किन पर गाज गिरती है। नर्मदापुरम से पंजाब केसरी के लिए मुकेश अवस्थी की रिपोर्ट।